इनका मोटिवेशन कहाँ से आता है इसके लिए? मुझे तो आज तक नहीं आया, तो मैं ये समझना चाहूँगा कि इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है। फिर इसका कैसे प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन के समय कैसे क्या क्या डिफ़िकल्टी होती है। देवाशीष ने बताया मुझे कि आप बैक बेंचर हुआ करते थे, उसके बाद वहाँ से यस सर। यहाँ का सफ़र Yeah, कैसे तय हुआ वो हम लोग भी we'll जानेंगे। try to know that things also. हाँ, फिर मैंने जैसे तैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। और जैसे बाकी हाँ, हाँ। जी। हाँ, और बाकी हाँ, हाँ, और बाकी सर इसके बाद जब मैंने ये मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है कि कोचिंग लूँ या नहीं लूँ, कितना घंटा पढ़ना सही रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम्म। कोई नाम सुना। हाँ, हाँ। हाँ, तो उसमें एक गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है। तो आपके हुँ, लाइफ में भी ऐसा हुँ। कोई है इंगेजिंग फैक्टर ऐसा कुछ? हाय एवरीवन, आई एम मंजेश। I am Devashish. सो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन है। इन्होंने इस साल एपीएस एग्ज़ाम में 43 रैंक लाया, वन ऑफ द टॉपर हैं In APS. Yeah. इन एपीएस। सो वन ऑफ द टॉपर हैं, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब मैं सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि इनका मोटिवेशन कहाँ से आता है इसके लिए? मुझे तो आज तक नहीं आया, तो मैं ये समझना चाहूँगा कि इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है। फिर इसका कैसे प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन के समय कैसे क्या क्या डिफ़िकल्टी होती है, और उसके अलावा भी जो नए जो फ्रेशर्स हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं सिविल सर्विस में, तो उनके लिए क्या क्या सजेशन है इनके पास, वो हम लोग जानना चाहेंगे। जी। तो चलिए चालू And करते हैं। Yuvraj is one of my very good friend and very old friend. And ओके। यस। I know many things about him actually. So, so देवाशीष ने बताया मुझे कि आप बैक बेंचर हुआ करते थे, उसके बाद वहाँ से यस यहाँ सर। का सफ़र yeah, कैसे तय हुआ वो हम लोग भी we'll जानेंगे। try to know that things also. हाँ, तो ये आगे हम लोग सीखे समझेंगे पहले। तो चलिए इसको चालू करते हैं जर्नी Yeah. को। Yeah, first of all, I would like to congratulate you for हाँ, clearing this very tough and competitive exam. कॉन्ग्रेचुलेसन थैंक फॉर यू। दिस। And welcome to थैंक our यू channel सर। and Career Talks. यस। Yeah. तो So, सबसे पहले how are you feeling now? हाउ आर यू फीलिंग? Yeah. कैसा लग रहा है आपको? हाँ। हाँ सर, फीलिंग तो अच्छा ही लग रहा है। एक्चुअली जब मैंने इंजीनियरिंग का डिग्री कंप्लीट किया था 2020 को, तब तो मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री मैं मतलब ऐसे जैसे तैसे मतलब फर्स्ट क्लास हासिल किया। लेकिन मेरा इंजीनियरिंग का रैंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और मेरा रैंक तो सेकंड से लास्ट मतलब लास्ट से सेकंड था। हुँ। तभी मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि इंजीनियरिंग में तो मेरा कोई ऐसा ख़ास फ्यूचर होने वाला नहीं है। अगर मैं अगर मैं एमटेक करने के लिए गेट या फिर कुछ ऐसा इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन करूँ, तो बाकी जो मेरा कॉम्पिटिटर्स है, बाकी जो इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है, वो सब लोग से मैं बहुत मतलब पीछे चल रहा हूँ। तो मेरे को अगर गेट का प्रिपरेशन करना है, अगर बाकी स्टूडेंट अगर 1 साल में ही निकाल दे मतलब अच्छा रैंक के साथ, मेरे को शायद वो करने में तकरीबन मतलब 2 साल तो लग ही जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग का ये एग्ज़ाम ना दे के गेट का या मतलब उस टाइप का एग्ज़ाम ना दे के क्यों ना सिविल सर्विसेज की तरफ मतलब मूव किया जाए। जब मैंने सिलेबस देखा तब तो मेरे को मतलब वो सिलेबस भी बिल्कुल एकदम मतलब एकदम नया जैसा लगा नया लगा होगा। क्योंकि मैं भी साइंस हाँ, हाँ। क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से था और बाकी इंजीनियरिंग किया था, तो जो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी हो गया, वो सब तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर भी लेकिन मेरे But पास you कोई have उपाय so भी many नहीं था। knowledge on these अगर things. क्योंकि इंजीनियरिंग Yeah. यस, यस। हाँ, हाँ। एक्चुअली बात ऐसा हुआ कि जब मैंने क्लास 10 तक पढ़ाई किया था उस टाइम तक हाँ, जो असमीज़ का जो ऐसा मैगज़ीन्स आता है मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मोसाक, हफुरा, नতুन आविष्कार those are the some of yes, those are the some magazines in Assamese। हाँ,
तो वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ साइंस का बारे में और बाकी आसाम का ज्योग्राफी हो या इंडिया का हो या फिर जो करंट अफेयर्स का बात है, मतलब इंडिया का ही हो या वर्ल्ड का हो, मतलब वहाँ पे रहता था। तो मेरे को बचपन से थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा ओवरव्यू वो था कि दुनिया में क्या चल रहा है या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड वार्स थोड़ा बहुत मालूम था। फिर मैंने आपको क्या बोलते हैं पहले ही बताया कि इंजीनियरिंग पे तो मेरा कोई ऐसा खास मतलब इंटरेस्ट नहीं लगा, और मैं अगर अच्छा, ऐसा एक चीज़ गेट या किसी एग्जाम का इंटरप्ट करना प्रिपेयर चाहते करूँ। हैं कि आपको हाँ इंजीनियरिंग में सर, आपने बोलिए। बताया कि सेकंड से लास्ट से सेकंड पोजीशन पे थे, तो मतलब कि यस सर। ये एक बड़ा रीज़न है कि आप मतलब इधर की तरफ डिविएट किए, क्योंकि आपको लगा कि यस सर। बाकी बच्चे हमसे पहले निकल जाएंगे, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें तो मैं हाँ पीछे हूँ। और आपका इंटरेस्ट इस तरफ थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा आप पढ़ते भी थे इस चीज़ों को, तो आपको थोड़ा इधर मन लगने लगा। तो ये एक यस सर। मोटिवेशन है कि इसके अलावा भी जो बच्चे, आपका तो ये मोटिवेशन है, जो बाकी बच्चे करते हैं कि ये सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, इसके अलावा भी कुछ मोटिवेशन है कि मतलब ये तो एक हो गया कि अच्छा इसमें नहीं मन लगा तो इसमें आ गए, लेकिन कुछ और भी हाँ आपको सर। ऐसा लगा कि कुछ और करना चाहिए? जी जी। हाँ जी जी, उसके। हम्म, हाँ। हम्म, हाँ सर, मेरा सेकेंड मोटिवेशन ये था कि अगर मैं, हाँ, अगर मैं इंजीनियरिंग का ऐसा मतलब गेट का प्रिपरेशन करूँ या फिर हाँ, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ ऐसा जॉब का एग्जाम दूँ, तो मैं सिर्फ मतलब उस फील्ड पे ही काम कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं सिविल सर्वेंट मतलब बन पाया थ्रू एपीएससी या फिर यूपीएससी, तो मैं एक डाइवर्स फील्ड में काम कर सकूंगा। एग्रीकल्चर हो गया या फिर हेल्थ हो गया, या फिर हाँ हाँ, या फिर एजुकेशन सेक्टर हो गया, तो मैं बहुत सेक्टर पे अपना मतलब योगदान दे सकता हूँ। हाँ, तो ओके मेरा सेकंड मोटिवेशन ये था कि हाँ 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 हाँ, यही सर। ओके ओके, तो ये आपका मोटिवेशन था। तो अच्छा, ये जो यस। आप बताया, जैसे आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग में पीछे से सेकंड पोजीशन पे थे, तो ऐसा जनरली बच्चा लोग क्या सोचे है कि ये तो पढ़ने जी में सर। अच्छा नहीं है। जनरली बच्चा तो ये जो भी ये हाँ देखेंगे हाँ। या वीडियो को भी, वो भी सोचेगा पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन आपको इसमें मन नहीं लगता था ना, आपको यस तो बस मन नहीं लगता इसीलिए आप पढ़ते नहीं हो गए, आपको इसमें मन नहीं लगता। तो लेकिन यस यस। जब इस तरफ आपने गए, सिविल सर्विसेज में आपने जब ज्वाइन किया, तो उस समय आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हाँ कैसे चेंज किया? मतलब कि यहाँ तो आप पढ़ाई नहीं करते थे। And one more question, like, did engineering help you in preparing in हाँ, this ये भी exam? एक Yeah, बात है, इंजीनियरिंग कैसे engineering. हेल्प किया आपको, तो कुछ फ़ायदा हुआ इससे? हाँ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे, कैसे कौन सा सब्जेक्ट लिया आपने, कैसे प्रिपेयर किया, वो थोड़ा हाँ। बताइए। हम्म, हम्म, हाँ सर, एक्चुअली बात ऐसा हुआ कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो इनिशियल इयर्स में मेरे को मतलब मन थोड़ा लगा था, मतलब वो जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या फिर मतलब वो सब के बारे में पढ़ के अच्छा ही लगा था। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर पे मतलब एंटर हुआ, तब मेरे को मतलब वो क्या बोलते हैं, जो मेरा इंटरेस्ट था ना वो थोड़ा तो कम हुआ, ये मैं मानता हूँ। और बाकी हाँ हाँ, और बाकी जब एंड सेमिस्टर पे था या सेवेंथ एट सेमिस्टर पे, तब मेरे को मतलब कुछ कुछ इश्यूज हुआ, मतलब रिलेटेड टू मेरा प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। सो हाँ, फिर मैंने जैसे तैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। और जैसे थे। बाकी हाँ हाँ जी। हाँ, और बाकी और बाकी सर इसके बाद जब मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ मतलब गया, तो जो सब्जेक्ट्स था वो तो हाँ, वो तो सब कुछ मतलब नया था। और बाकी जो मेरा पढ़ाई का आवर्स था वो भी मतलब बहुत कम था। हाँ इनिशियल ईयर्स में जब मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया था, तब मैं हार्डली ऐसा 2 या 1.5 घंटा ही पढ़ पाता था। लेकिन मेरा मोटिवेशन यही था कि भले ही मतलब मैं 1.5 या 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो मतलब ये करना है, एक ना एक दिन मैं भी 6 7 या फिर 8 10 घंटा पढ़ूंगा। और उसी टाइम पे मतलब ऐसा कि आई गेस इन 2018 या 19 मैंने एक मूवी देखा था, शॉशैंक रिडेम्पशन बोल के। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा, उसका हाँ रेटिंग भी हाँ हाँ बहुत अच्छा है, हाँ। 9 पॉइंट शायद 2 या 3 है ना। हाँ, ऐसा 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 IMDb है, में हाँ, देखा नाइन था। से, हाँ हाँ हाँ। हाँ, 9 से अबव ही है। हाँ, वहाँ पे एक डायलॉग है कि मतलब एक सेकेंड।
हाँ, वहाँ पे जो डायलॉग है कि फियर मेक्स अ मैन प्रिजनर, होप कैन सेट यू फ्री। मतलब जितना डर के रहूंगा तो ऐसा मतलब प्रिजनर ही बनता रहूंगा। और अगर मतलब मैं होपफुल रहा तो कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ही। इसीलिए मैंने सोचा कि जो फेलियर होगा मतलब हो भी सकता है फेलियर, क्योंकि सिविल सर्विसेज पे मेरा तो सिर्फ मन था। ऐसे तो कितने हजार बच्चों का ऐसा मन रहता है। ऐसा भी हो सकता था कि मैं सक्सीड नहीं हूँ, नहीं हो पाऊंगा शायद। फिर भी मैंने फिर भी मैंने वो मतलब जज्बा रखा कि ना, अगर मैं अच्छे से पढ़ा तो एक ना एक दिन तो वो सफलता मेरे को मिलेगा। ऐसा ऐसा। ये आपने और बहुत अच्छा बाकी जी जी। हाँ 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 सर। हाँ, और बाकी जो सेकंड पार्ट मतलब आप लोगों का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, डिड इंजीनियरिंग हेल्प मी, तो उसका आंसर यही होगा कि हाँ, भले ही इंजीनियरिंग में मैंने अच्छा नहीं कर पाया, फिर भी जो मतलब हेक्टिक स्केड्यूल हो, मतलब कुछ असाइनमेंट करना या फिर होमवर्क्स करना या फिर प्रोजेक्ट्स करना या फिर मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा खुद को ऐसा रेडी करना, हाँ, वो सब ने मेरे को मतलब हेल्प किया। मतलब वो मोटिवेशन रखा कि अगर इंजीनियरिंग पे मतलब मैं इतना काम अगर एक साथ कर चुका हूँ, तो मैं सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में भी वो सब कर सकूंगा। यही था। Engineering made you like dynamic person, हाँ, target यस oriented यस person. You एग्जैक्टली। have to complete your assignments by that time, this time. अच्छा तो यस असाइनमेंट सर। आपने मतलब हम लोग यही समझे कि आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर डाला। हाँ. कितना साल हाँ हाँ लगा, हाँ सर। कितना हाँ साल लगा आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने में? हाँ सर, जो स्टिपुलेटेड टाइम था लगभग मतलब उसी टाइम पे जितना भी असाइनमेंट्स मतलब ऐसे सार लोग प्रोफेसर लोग प्रोवाइड करते थे, मैं टाइमली ही ऑलमोस्ट सबमिट करता था। ऐसा कोई ऐसा मतलब खास ऐसा अरे दिक्कत नो नहीं नो था। नो, We are asking आपने regarding your this assignment. गलत समझ लिया क्वेश्चन। असाइनमेंट जो आपका एपीएस क्लियर करने का जो असाइनमेंट था, वहां से आपने सीखा कि असाइनमेंट टाइम पे Yes. डालना है। तो इसको एक जो असाइनमेंट लिया आपने कि नहीं नहीं ये तो करना ही करना है, इस असाइनमेंट में कितना टाइम लगा जो आपका मेन असाइनमेंट जो अभी Clearing कंप्लीट हुआ? APSC. ये ओके ओके सर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, क्वेश्चन अभी समझ में आया। हाँ मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री कंप्लीट हुआ 2020 को, 2020 को। हाँ हाँ। हम्म। ओके। और मतलब 2021 का जनवरी तक में थोड़ा बहुत ऐसा इंजीनियरिंग का मतलब जो एपीडीसीएल हो या मतलब ऐसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो जॉब यहाँ पे निकलता है वैकेंसीज, वो मतलब उसका एग्जाम दिया, लेकिन मैं उस सब एग्जाम में फेल ही रहा। फिर मेरे को लगा कि मतलब ये सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करना है। फिर मैंने ऐसा खुद को टाइम दिया कि नेक्स्ट का जो अटेम्प्ट होगा उस पे मतलब निकालना है, ऐसा ऐसा। लेकिन अच्छा। लेकिन एपीएससी का एग्जाम जो मतलब 2021 को हुआ था, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, टू बी प्रिसाइज फ्रॉम 2021 ईयर, प्रोबेबली इन मार्च और अप्रैल मंथ, उससे उस मंथ से ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और एपीएससी का उसी साल जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो सितंबर में कंडक्ट हुआ था। और मेरे को मतलब वो एग्जाम के लिए मतलब पढ़ने का तो इतना टाइम नहीं मिला। 3-4 महीना तो बहुत कम होता है हाँ इतना सारा हाँ। वास्ट सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। हाँ फिर उस साल तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने बाद पे मतलब ऐसा सोचा कि नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगा मतलब उस एग्जाम पे तो मेरे को निकालना ही निकालना है। अच्छा। और जो सोचा था मतलब वही हुआ। और बाकी जो प्रिपरेशन था, जो मतलब खुद का पढ़ाई हो या फिर नोट्स मेकिंग हो या फिर जो मॉक टेस्ट हो फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, वो मैं मतलब टाइम पे ही करता था। और मतलब ऐसा एक टारगेट सेट करके करता था कि इतना मॉक टेस्ट दूंगा और मॉक टेस्ट पे इतना प्रोग्रेस होना चाहिए, ताकि 2023 का एग्जाम मतलब क्रैक कर पाऊँ अच्छे रैंक के साथ। हाँ, तो बाकी जो प्रिपरेशन था एपीएससी का वो मतलब मतलब क्या मतलब जैसे टाइम पे चाहा तो वो करता रहा, और इसीलिए शायद मतलब वो मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट मिला। This is your second attempt, right? यस यस एग्जैक्टली। अच्छा, सेकेंड अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया। अच्छा। हाँ सर। अच्छा, ये आपने जो सब्जेक्ट क्या क्या लिया इसमें, आपका हाँ सब्जेक्ट क्या था? हाँ हाँ सर, पहले हाँ मतलब वो क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर का जो एग्जाम था एपीएससी, मतलब उस एग्जाम तक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट था। लेकिन हाँ, लेकिन एपीएससी ने अपना पैटर्न मतलब ये लास्ट एग्जाम में चेंज किया, जो 2023 से 3 को हुआ था। उस एग्जाम से ऐसा किया कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था मतलब वो मतलब एक्सक्लूड कर दिया।
अभी APSC पे ऐसा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसके बदले ऑप्शनल सब्जेक्ट के बदले एक आसाम का पेपर मतलब उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, और आसाम का पेपर में वो आसाम का हिस्ट्री, आसाम का पॉलिटी, आसाम का जियोग्राफी, आसाम का इकोनॉमी, आसाम का एमिनेंट पर्सनैलिटीज, ऐसा मतलब वो पेपर ऐड किया। और बाकी जो यूपीएससी का एसए का पेपर हो या फिर जनरल स्टडीज का पेपर हो, मतलब वो सब है। तकरीबन सब कुछ मिला के मेंस का टोटल नंबर ऑफ पेपर्स 6 है, 6। ओके ओके ओके। Can सो you explain a little bit about the exam pattern, like हाँ थोड़ा सा prelims, yeah, prelims, Yes, mains, हाँ, how it will be conducted? यस। जो एपीएससी का एग्जाम है सीसीई मतलब कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसका 3 पार्ट रहता है। फर्स्ट पार्ट इज प्रीलिम्स, द सेकंड वन इज मेंस, एंड द थर्ड वन इज इंटरव्यू। And in the prelims exam there are papers, namely GS1 and GS2. In GS1 वहाँ पे मतलब जो क्वेश्चन आता है वो मतलब ऑल टाइप्स का होता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, इकोनॉमी, असम स्पेसिफिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब एवरीथिंग। और जो सेकंड पेपर होता है मतलब वो सीसेट है, वहाँ पे मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, थोड़ा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, हाँ, और बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है वो सब आता है। जो सेकेंड पेपर है सीसेट, हाँ सीसेट, वहाँ पे सिर्फ आपको 33% मार्क्स लाना है। अगर आप 33% मार्क्स लाए देन यू आर ओके, तब आपका कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट पेपर है GS1, वहाँ पे आप लोग को जो कट ऑफ मार्क्स है, मतलब जो कट ऑफ मार्क मतलब होगा उसको आपको मतलब क्लियर करना है, आपको कट ऑफ से एबव का मार्क लाना है। हाँ, अगर आपने सीसेट में 33% मार्क्स ला दिया मिनिमम, और बाकी जो GS1 का पेपर है वहाँ पे अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर दिया, तब आप प्रीलिम्स मतलब पास करोगे। In CS, और उसके CSAT, बाद that का जो the एग्जाम cut-off है, mark is fixed, right? The 30%. yes, for the second paper, I mean for the CSET paper, मतलब the candidate to score 33% marks, and for the first paper GS1, the candidate have to the candidate have to clear the cut-off mark. Okay. Then if the all conditions are fulfilled, then the candidate is supposed to pass in the prelims, and he is eligible to appear in the mains. In the mains examination, there are 6 papers, namely essay paper, which is also called as paper 1, and GS2, GS3, GS4, GS5. Yes, those are the 6 papers. And each paper consists of 250 marks. So in the 6 papers, the total marks is 1500 marks. In the essay paper, we have to write 2 essays. There are 2 sections, section A and section B, and each section contains 4 essays. 4 essays. So from section A, among the 4 essays, we have to pick the one essay, and from the similarly from the section B, we have to pick one essay. And each essay contains 125 marks. So basically, 2 essay, it is all total 250 marks. And in the paper 2, which is GS1, it contains Indian art and culture, and Assamese art and culture, modern Indian history, Indian and world geography, and Indian society. These are the syllabus. And in the paper 3, which is GS2, it contains Indian polity, Indian constitution, governance, international relations. These are the subjects. And in the paper 4, which is a GS3, it contains Indian economy, science and technology, environment and ecology, and internal security. These are the subjects. And in the paper 5, which is GS4, it is basically ethics, integrity, and aptitude. In that paper, the question paper is like there will be many questions on related to ethics, and there will be 6 case studies consisting of 20 marks each. And in the 6th paper, which is GS5, it is of Assam specific.
In that 250 marks paper, there will be Assam specific questions like the polity of Assam, the economy of Assam, the eminent personalities, the geography, the history of Assam, and all those things. These are the syllabus of the mains examination. And if a candidate clears the mains examination, then he is supposed to appear for the interview. And the interview, which is the personality test. In the interview, the total marks is 275 marks. But it is reduced to 180 marks from this year's CCE. Okay. मतलब मैंने जो मतलब एग्जाम ये पास किया IPSC का, वहां पे मेंस का मार्क्स 1500 ही था और इंटरव्यू का मार्क्स था 275. लेकिन from this year onwards, the marks of the interview has been decreased to 180, and the marks in the mains examination remain same. अच्छा, आप ये अपना थोड़ा पर्सनल इंटरव्यू जो आपने दिया था उसका थोड़ा एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कीजिए थोड़ा, क्या कैसा होता है? जी. Yes, sir. My interview lasted for around 20 minutes. And the panel I got was of Dr. Ajanta Nath ma'am. There were three panelists. The first question that was asked to me was my roll number. Okay. And they asked my roll number twice just to check my confidence, I guess. Okay. And after that, they asked my introduction, my name, from where I belong, my educational qualification, from where I did my engineering. Then they asked me that why do you want to join civil services? Then I said that I want to do public service. I want diversified opportunities. Civil services provides diversified opportunities where I can work in many sectors like agriculture, health, education, and so many sectors. Then then one of the panelists asked that if you get the opportunity to serve in the education sector, what will be your first priority? Okay. Then my reply was that that I want to ensure that the enrollment of the boys and girls in the school is 100%. Okay. Yes. Yes. In spite of that, the Right to Education Act 2005 was passed that every student, every children should get the basic education, basic elementary education, and it is also a part of the fundamental rights as per in the Constitution. But still, since I belong to a village area. Yes, I witness in my area that many small school children often misses their class and all those things. I say to them that I want to make sure that the enrollment is 100%. Then they ask me a question that his question was that you often see that often boys get the highest qualification, like for example, any boy passes matriculation exam, higher secondary, then he also pursue graduation, graduation. But the woman or the girl do not able to get that much of education compared to her male counterpart. And he also added, the panelist also added that since you belong to a village area, you are supposed to see that phenomenon more. So he asked 4 reasons behind this phenomenon. Then he asked me 4 reasons behind this. Then my first was that patriarchal society. Then my second reply was child marriage, which is very much prevalent in India. Yes, India and particularly Assam. And most shockingly, Assam is one of the top state in terms of child marriage. Recently, according to I guess NCRB data,
it was of 32% marriages that happens in Assam is of child marriage. Okay. That I quoted to them, and and I also said that one of the factors may be domestic violence. These are the things, and proper sanitation and yes, proper sanitation and bathroom facilities are not available in many of the schools. And it discourages it discourages girl to attend school. Then they were basically satisfied with my answer. Then they asked me about my my habit of reading. Then they asked that name the book that you have read in recent times. Then I said about a particular book. Then again he asked me that which book do you like the most. Then I said a book of written in Assamese language called Manuhuar Gaurav, means the proudness of being a human, written by an eminent Assamese scholar and writer named Dr. Homen Borgohain sir. Okay. Then okay sir. हाँ सर बोलिए. तो इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अब 20 मिनट में 20 मिनट तक ही चला ये. हाँ सर 20 मिनट तक ही चला. हाँ और भी मतलब ऐसा क्वेश्चन था, मतलब इंटरेस्टिंग ही, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन था. बाकी सब तो ये सब बुक का तो हो गया. और बाकी एक क्वेश्चन था कि मतलब आप बताइए कि आपका 3 डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब अच्छा, तो आपने वीकनेसेस क्या है. हाँ, तो इसका क्या आंसर दिया आपने? हाँ सर, मैंने अपना फर्स्ट वीकनेस बोला कि सर आई स्लीप लेटली एंड आई ऑल्सो वेक अप लेटली. Then they asked about me about the time of my sleep and my when I wake up. Then I said that sir, I usually goes to bed in around 12:30 or 1 a.m. and I wake up at almost 7 a.m. Then they said that yes, it is completely okay, not a big issue. Then they again asked the question that explain three benefits of sleeping lately. हाँ मतलब रात का दिन से सोने का 3 फायदा बताओ. तो मैंने बताया कि रात को मतलब जो साइलेंस होता है, मतलब पीस एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे हम कुछ ऐसा मतलब इनोवेटिव चीज कर सकते हैं. मतलब और जो हम लोग का जो थॉट्स है या फिर ऐसा कुछ है दिमाग पे जो चल रहा है, उसको मतलब थ्रू पेंटिंग हो या थ्रू एक पोएम हो, वो हम मतलब ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर मतलब लिख सकते हैं, पोर्ट्रे कर सकते हैं, ये बताया. और बाकी जो सेकंड था कि वो जो रात का जो साइलेंस होता है, तो वहाँ से अगर मैं कुछ पढ़ना चाहूँ या फिर मैं कुछ लिखना चाहूँ, तो वो मतलब वो असिस्ट करता है, वो मतलब अच्छा एनवायरनमेंट. यस ये. हाँ. अच्छा, सेकंड वीकनेस क्या बताया आपने? सेकंड वीकनेस भी बताया? हाँ. ओके. हाँ सर, सेकंड वीकनेस में ये बताया था कि मेरा जो कैलोरी का कंजम्पशन है, मतलब वो हद से ज्यादा है. मतलब मैं थोड़ा ज्यादा खाता हूँ. तो उन लोग ने बताया कि तुम तो देखने में तो ऐसा नहीं लगते हो. तो फिर मतलब उन लोग ने बताया कि तुम तो शायद ऐसा जिम जाता हो कि मतलब जाते होगे, क्योंकि मेरा जो फिजिक है वो मतलब देखने से मतलब थोड़ा मालूम चलता है कि ये बंदा मतलब ऐसा जिम जाता है. तो मैंने बोला हाँ सर, जिम जाता हूँ. तो वो लोग ने मतलब थोड़ा सा मुस्कुराया कि अच्छा ठीक है ऐसा. और बाकी थर्ड वीकनेस शायद मतलब उन लोग ने नहीं पूछा, क्योंकि जो थर्ड पैनलिस्ट था उसने मतलब उन्होंने एक मतलब दूसरा क्वेश्चन पूछा कि डू यू कंसीडर योर 4 years इन इंजीनियरिंग एज ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. ओके. हाँ 4 साल का इंजीनियरिंग को तुम पैसा और ऐसा रिसोर्सेज का बर्बादी मानते हो कि नहीं. फिर मेरा उसका रिप्लाई था कि नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने इंजीनियरिंग में बहुत कुछ सीखा. फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ई गवर्नेंस के बारे में भी मैं बहुत कुछ सीखा. मतलब जो नया टेक्नोलॉजी है वो सब सीखा, जो मेरे को एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने में मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब हेल्प करेगा. और मैंने ये बात भी ऐड किया कि being an engineer, I have developed certain skills and abilities like evidence-based decision making, logical thinking, which are very much essential for a civil servant.
From your तो replies, I मेरा am guessing वीकनेस like है yeah. From your replies, I'm guessing हाँ like if someone goes for the interview panel, so he or she has to यस be specific with their replies, answers, अच्छा, and यस ये जब ये आपने बताया जो वीकनेस ये बता रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो वीकनेस है। तो मैं ये पूछ रहा, हाँ आपने हाँ ये मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस किया था या मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू दिया आपने? हाँ सर मैंने तकरीबन 6 मॉक्स इंटरव्यूज दिए थे ओके। मतलब जो गुवाहाटी के ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है फॉर एग्जांपल बॉ ठाकुर आईएएस एकेडमी एसपीएम आईएएस एकेडमी सीएसएपी भद्रा आईएएस एकेडमी हैज हेल्प मी अ लॉट इन माय प्रिपरेशन एंड इन द मॉक एंड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट इन पर्टिकुलर तो उन लोग ने मतलब उन लोग का जो मतलब पैनलिस्ट था उन लोग ने मतलब बहुत अच्छी तरह से गाइड किया जो मेरा वीकनेसेस था मतलब उनके बारे में ठीक से बताया कि कहाँ पे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ मेरा जो वो जो रूम पे घुसने का वो जो एटीट्यूड है मैं कैसे वॉक करता हूँ मैं कैसे बात करता हूँ वो लोग ने मतलब थोड़ा थोड़ा भी जो गलतियाँ मतलब रहा था वो मतलब उन लोगों ने वो रेक्टिफाई या ठीक करने में मेरे को बहुत हेल्प किया I सो have मैं one. उनके लिए बहुत आभारी हूँ Yeah, I have मतलब one more question. Did you take any coaching for your mains and prelims? हाँ, यानी कोचिंग। हाँ हाँ जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2021 को तब तो मैं मतलब उस फील्ड पे बहुत नया था और बाकी मेरा कुछ ऐसा खास सीनियर्स भी नहीं था कि जिसको मैं ऐसा पूछ सकूं तो मैंने वो ऑनलाइन पे मतलब जो अफोर्डेबल सबसे अफोर्डेबल मतलब कोचिंग वो ढूंढना शुरू किया और हाँ और मेरे को स्टडी आईक्यू जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके बारे में मेरे को मालूम चला और मैंने वो कोर्स 1 साल के लिए ऐसा परचेज किया था और वहाँ से मेरा जो बेसिक पॉलिटी हो गया बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री बेसिक इकोनॉमिक्स है वो सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ और हाँ और तब मैंने समझ गया कि मतलब कैसे मतलब क्या क्या चीज़ है जो बेसिक चीज़ें हैं जो एग्जाम में आते हैं या फिर जानना बहुत ही जरूरी है इस एग्जाम के लिए हाँ और बाकी उसके बाद जब मैंने एपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया इन द मंथ ऑफ मार्च then from onwards I joined then I joined SPM IS Academy एक उन लोगों का एक पर्टिकुलर कोर्स था सिर्फ मेंस के लिए 3 या 4 महीने के लिए तो मैंने वो कोर्स परचेस किया था और बाकी इन एडिशन टू दैट आई वुड आल्सो लाइक टू नेम a few YouTube channels मतलब YouTube yes education channels which help me a lot अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं कि तो मतलब जो कोचिंग ने मेरे को जो हेल्प किया वो मतलब उससे ज्यादा जो यूट्यूब का चैनल है उन लोग का मतलब सपोर्ट या वो ज्यादा होगा Yeah, we तो like to know मैं those वो channels. चैनल्स का हाँ हाँ यस यस श्योर यस हाँ यस हाँ सर एक तो था मनोज जिंदाल आईएएस सर हम्म, उनका चैनल का नाम ही है मनोज जिंदाल उनके नाम से ही है वो आईएएस है आई गेस इन फॉर ऑफ 2018 बैच आई गेस ओके और हाँ और सेकंड वन है आईएएस पीसीएस पाठशाला ओके थर्ड वन होगा क्लियरिटी फॉर यूपीएससी विथ डॉक्टर शिविन ओके उन लोग ने मतलब स्पेसिफिक तरीके से मतलब एग्जाम के लिए मतलब क्या एसेंस क्या है मतलब कोई लोग होता है कोचिंग करके ये एग्जाम क्रैक करता है कोई होता है कोचिंग नहीं लेके भी एग्जाम क्रैक करता है कोई ऐसा बोलता है कि मैंने सिर्फ 4 घंटा पढ़ा कोई बोलता है कि मैं 12 घंटा पढ़ रहा हूँ मतलब ऐसा मार्केट में बहुत सारा चीजें है तो स्टूडेंट्स को मतलब ये मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि कोचिंग लूँ या नहीं लूँ कितना घंटा पढ़ना सही रहेगा इस एग्जाम के लिए क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस तो जॉब में भी एंगेज रहते हैं मतलब फ्रॉम 9 to 5 हाँ तो वो लोग का भी थोड़ा ऐसा इश्यूज चलता रहता है तो मैंने तो थ्रू दोज यूट्यूब चैनल्स मेरे को ये मालूम चला कि जो बेसिक एसेंस है मतलब एपीएससी हो या यूपीएससी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि यूपीएससी में मेरा अभी तक भी सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन एपीएससी में यही बोलना चाहूंगा कि जो मतलब बेसिक थिंग्स है कि एसए का पेपर कैसे लिखना है अगर मेरे को ठीक ढंग से लिखना नहीं भी आता हो फिर भी एक मैनेजिंग वे पे कैसे लिखना है एथिक्स का केस स्टडीज मतलब कैसे लिखना है बेसिक मतलब थिंग्स क्या क्या है वो लोग ने मतलब वो चीज एकदम टू दी पॉइंट मेरे को मतलब थ्रू देयर वीडियोस आई गॉट टू नो
अच्छा, ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ये आपने बताया 4 घंटा पढ़ना चाहिए, 12 घंटा पढ़ना चाहिए, ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं होता होगा, कोई तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई 5 घंटा में कंप्लीट कर ले रहा है मतलब पढ़ पढ़ के। Especially how many hours do हाँ you study? हाँ हाँ हाँ, आप कितना घंटा पढ़ते थे मतलब डेली रेगुलर? Yes, sir. During my initial years of preparation, if I say honestly, I studied only for 2 to 3 years because मैं मतलब इतना उससे ज़्यादा मतलब पढ़ पाता ही नहीं था. लेकिन from 2022 onwards, I increased my study hours and I studied for around at least 8 hours a day. ओह ओके। हम्म. हाँ हाँ, मतलब डेली एक लेकिन घंटा कम हाँ से कम उसके पढ़ते थे। बाद यस सर. हाँ हाँ, लेकिन सर एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन एंड टू बी पार्टिकुलर फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स मैंने काफ़ी सारा मॉक टेस्ट दिया था, मतलब बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस. ओके। हाँ हाँ हाँ, जब मैं वो मॉक टेस्ट देता था तब मेरे को इनिशियली बहुत कम मार्क्स आते थे. मतलब आउट ऑफ 250 आई स्कोर समवhat लाइक 35 45 50 मार्क्स, मतलब इतना अच्छा कम अच्छा। मार्क्स था. हाँ हाँ, फिर मैंने वो मार्क्स मतलब इंक्रीज करने के लिए कैसे पढ़ना चाहिए या फिर कैसे लिखना चाहिए, मतलब वो कुछ बहुत कुछ सीखा. और बाकी जब मैंने 2023 पे मतलब इम्प्रूव करते करते जब मैंने 2023 पे मेंस का मॉक टेस्ट मतलब लिखता था, वो मतलब आपका कोचिंग इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ का ही हो, विजन आईएएस ये हो या एसपीएम आईएएस एकेडमी ही हो, मतलब उन लोगों का जब मैं मॉक टेस्ट लिखता था मेंस का, और मेरे को जब ऐसा मतलब आउट ऑफ 250 110 120 या फिर 130 मार्क्स आना मतलब स्टार्ट हो गया, तभी मेरे को मालूम चल गया कि आई एम ऑन द ट्रैक टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. अच्छा अच्छा। बाकी हाँ, बाकी एक्सपीरियंस को मैं यही बोलूंगा कि आप मतलब वो इनिशियल ईयर्स पे तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो ठीक से पढ़ लेना. लेकिन उसके बाद जो मॉक टेस्ट होता है मतलब मेंस का, आप लोग प्रीलिम्स का भी दे सकते हैं क्योंकि लेकिन प्रीलिम्स तो जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है. अगर आप तो क्लियर मतलब कर दिए तो आप मतलब आपका हो गया मेंस के लिए. लेकिन मेंस का जो मार्क्स होता है उससे ही आपका रैंक डिसाइड होता है. आपको एसीएस मिलेगा, एपीएस मिलेगा या एलआई सर्विसेज मिलेगा, या फिर आपका नाम लिस्ट से बाहर रहेगा. तो मेंस बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है. तो इसीलिए मैं कैंडिडेट्स को भी मतलब ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग किसी का भी ठीक ठाक एक कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का मॉक टेस्ट मतलब अपियर हो. अगर आपको मॉक टेस्ट पे अच्छा नंबर आना शुरू हो गया, तब आपको मतलब ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन होने वाला है. क्योंकि हम लोग मतलब जब खुद से खुद को एसेस करना चाहूँ तो कभी भी वो अच्छा असेसमेंट कभी नहीं होता है. क्योंकि हमको मतलब खुद का कभी ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ ही मेरे को मालूम है, या फिर कभी डीमोटिवेटिंग फील हुआ तो ऐसा लगता है कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है. हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या किसी का भी हो, एक मॉक टेस्ट देके अगर आपको मतलब जो मार्क्स आएगा, फॉर एग्जांपल 120 आया 250 मार्क्स से, तब आपको एक मतलब वो मापदंड मिल जाएगा कि अच्छा मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ. अच्छा। तो मैं इसी मायने में वो मानता हूँ कि मॉक टेस्ट मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट देते रहिए, मतलब कि तैयारी के साथ साथ ये यस नहीं सर. नहीं तो समझ में नहीं आएगा, लगता है कि तैयारी हो गया लेकिन पता नहीं चलता है जब। अच्छा, एक बात मैं यस पूछना चाह सर. रहा, जब आपका 35 40 जब आता था मार्क्स, तो उस समय भी तो आपको लगता होगा हाँ मुझे कुछ तो आता है लेकिन मार्क्स मेरा नहीं आ रहा है, मतलब उस समय जब दिए होंगे चालू किए होंगे तो आपको तो यस लगता सर. ही होगा कि कुछ तो आता है। तो इससे आपको पता चला कि नहीं और कुछ और एक्स्ट्रा करना है, हमको इम्प्रूवमेंट करना है, तो मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो फ्रेशर्स हैं उनके यस लिए सर. जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। और अच्छा, ये चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप जब तैयारी करते थे तो कभी तो डीमोटिवेशन भी हुआ होगा, लगा होगा कि नहीं अब यस सर. नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि नहीं होगा, लेकिन आपका दूसरा अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। लेकिन मैं ये दो क्वेश्चन मेरा है कि आपको तो डीमोटिवेशन कभी ना कभी हुआ होगा, फिर दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि अभी नहीं होता, 3 4 साल तक नहीं होता आपका, मान लेते हैं, तो आपका ऐसा कुछ हाँ. प्लान था कि इतना साल तक नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा Any तैयारी? backup plan? ऐसा कुछ था, ऐसा कि दिमाग में लेकर चल रहे थे कि ऐसा कि नहीं होगा तो इतना दिन के बाद मैं छोड़ दूंगा? तो ये दो सवाल था। ठीक है। हाँ. हम्म, हम्म.
सर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन जो मतलब रिगार्डिंग मोटिवेशन था। वो क्या बोलते हैं, मेरा जो घर वाले थे या फिर मेरा जो सीनियर्स थे कुछ एक दो, तो उन लोग ने भी बताया था कि जो डीमोटिवेशन है वो तो मतलब आना ही है, क्योंकि मोटिवेशन हर टाइम पे किसी भी आदमी को नहीं रह सकता। और मैं एक कोट भी सुना था मतलब उसी टाइम पे कि मोटिवेशन इज टेम्पोररी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। ओके। मतलब हाँ हाँ हाँ, मतलब अगर कभी मतलब मोटिवेशन आता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मोटिवेशन हमेशा रहेगा। तो मैं यही सोचता रहता था कि अगर मतलब मेरे को मॉक टेस्ट पे कम कम मार्क्स भी मिले, मैं यही सोचता था कि अगर मैं डिसिप्लिन रहूं और जो मेरा वीकनेसेस है उसको मैं आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करूं, तो मेरे को अच्छा मार्क्स आएगा। तो मैं वो होपफुल था कि अगर मैं वीकनेसेस को ठीक करूं तो मेरे को मतलब मॉक टेस्ट पे अच्छा मार्क्स आएगा, और मेरा जो स्टडी या फिर प्रिपरेशन का जो है वो मतलब और अपलिफ्ट होगा। ये मेरे को यकीन था। अब जो हम्म। सेकंड हाँ सर, क्वेश्चन बाकी था। जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो मैं हाँ हाँ हाँ। सर, हाँ हाँ, सेकंड ऑप्शन ऐसा था कि सर मैं जब 2021 पे प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट गोल यूपीएससी ही था, और मैंने सेकंड ऑप्शन रखा था एपीएससी को। और यूपीएससी मैंने 2 साल 2021 को फर्स्ट अटेम्प्ट और 2022 को सेकंड अटेम्प्ट दिया था। 2021 का जो अटेम्प्ट है वो तो मैं मतलब थोड़ा 3-4 महीना पढ़ के ऐसे दे दिया था, तो ठीक तो नहीं गया। बाकी 2022 का अटेम्प्ट, 2022 का अटेम्प्ट तो मतलब थोड़ा पढ़ के ठीक ठाक से दिया था, लेकिन थोड़ा मार्क्स से रह गया यूपीएससी का प्रीलिम्स। फिर जब 2023 का ईयर आया तो मेरे को मतलब और मतलब 2023 को मतलब 2 एग्जाम होने वाला था, मतलब बोथ यूपीएससी और एपीएससी। फिर लेकिन हाँ, लेकिन मैंने तो पहले बता ही दिया कि जो एपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट का वो था, वो तो उन लोग ने हटा दिया। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो अब एपीएससी में नहीं रहा। तो मेरे को मतलब ये दिमाग में आया कि अगर मैं उस साल 2023 को अगर दोनों का एग्जाम का प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करूं, यूपीएससी या एपीएससी, तो मेरे को कोई भी एग्जाम हासिल नहीं होने वाला है। मेरे को मतलब ऐसा खुद में थोड़ा आया सेंस ओके। क्या। तो मैंने सोचा कि इस साल मतलब 2023 को सिर्फ एपीएससी का एग्जाम देता हूँ। और मेरे को यकीन था, मतलब ऐसे खुद पे बिलीव था, और कि ठीक से प्रिपरेशन किया तो एपीएससी तो निकल जाएगा। ओके ओके ओके। तो मैं इसी उम्मीद पे था कि इस बार एपीएससी का एग्जाम निकल जाए, और बाकी आफ्टर मतलब ये ट्रेनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स मतलब 1 या 2 साल बाद मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट फिर से दूंगा। तो मेरा यही था। हाँ। अच्छा, ये लास्ट अब ये हम्म, टेक्निकल राउंड, जो हम लोग टेक्निकल पर्सन है, तो आप तो इंजीनियरिंग से ही है, हम लोग का तो यही काम है। तो टेक्निकल राउंड का यस। ये लास्ट क्वेश्चन है कि जो आप अभी जो नए बच्चे उसको क्या सजेस्ट करना चाहिए, उनको कैसे करना चाहिए, मतलब कुछ आपकी तरफ से सजेशन उनके लिए। Any tips? यस। हाँ सर, जो नए बच्चे हैं उन लोग को मैं तो यही फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूंगा कि जो बेसिक थिंग्स है मतलब थ्रू एनसीईआरटीज, मतलब वो जो बेसिक्स है वो मतलब ठीक से वो लोग पढ़े। और सेकंड होगा कि जो मतलब वो जो भी एग्जाम अपियर होना चाहे, एपीएससी हो या यूपीएससी हो, मतलब उसका जो सिलेबस है और वो जो मतलब वेबसाइट है एपीएससी का या फिर यूपीएससी का, वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो मैं मतलब स्टूडेंट्स को वो सजेस्ट करूंगा कि जो सिलेबस है मतलब उसको वो एक्सपीरियंस ठीक से मतलब ऐसा गो थ्रू करे कि सिलेबस पे आता क्या है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो इनिशियल डेज में होते हैं, उन लोग को ऐसे मालूम नहीं चलता कि क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, ये तो इतना मतलब फास्ट सब्जेक्ट्स है, तो मतलब स्टूडेंट्स थोड़ा पजल्ड हो जाता है। तो यही सजेस्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो सिलेबस है उसको मतलब ढंग से पढ़े कि आता क्या है एक्चुअली, मतलब वो। ओके। और थर्ड में यही बोलूंगा, हाँ और थर्ड में यही बोलूंगा कि जो हाँ हाँ हाँ, और थर्ड में यही बोलूंगा कि जो मतलब हर एक आदमी का कुछ ना कुछ वीकनेस रहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वीकनेस है वो मतलब उस कैंडिडेट को वो आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उस वीकनेसेस को अगर वो ठीक करे तो उन लोग को मतलब ऐसा जो मतलब उन लोग का डिजायर जो गोल है वो हासिल हो सकता है। क्योंकि मैंने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब मैंने इंजीनियरिंग का कोचिंग लिया था या फिर इंजीनियरिंग का मैं मतलब जेई जेडब्ल्यू या फिर सीडब्ल्यू का प्रिपरेशन किया था, तब इनिशियल डेज पे इंजीनियरिंग का बात बोल रहा हूँ, बैक इन 2014।
हाँ, 2014 का बात। हाँ, तब मैं बहुत ही मतलब इनिशियल डेज पे होपफुल था कि मेरे को आईआईटी तो नहीं मिलेगा शायद, मतलब एनआईटी तो मिल ही जाएगा। मतलब जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं ऐसे समझ के प्रिपेयर किया था। लेकिन मेरे को एनआईटी से या मतलब जेडब्ल्यू पे मैं क्वालिफाई हो गया था, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं मिला। तो मतलब एनआईटी नहीं मिला, इसीलिए जो स्टेट लेवल का जो सीडब्ल्यू का एग्जाम होता है, जो स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहाँ पे एडमिशन के लिए, तो मैंने वो एग्जाम ही मतलब सिर्फ क्रैक कर पाया। जेडब्ल्यू मतलब एक अच्छा मार्क के साथ मैं क्रैक नहीं कर पाया। फिर तभी मतलब तो वो लेसन तो मेरे को मिल गया। तभी हाँ, उसके बाद जब मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मैं ऐसा खुद को पूछने लगा कि किस किस गलती के लिए मेरा सिलेक्शन एनआईटी पे नहीं हुआ, मतलब जेडब्ल्यू पे अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आया। तब मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो एग्जाम का पहले मतलब एग्जाम फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ होना है, मतलब लास्ट टाइम पे ऐसा मेरे को मतलब वो थोड़ा बहुत एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन ऐसा होता है कि मैं अगर 8 घंटा पढ़ रहा हूँ तो मेरे को ऐसा खुद को लगता है कि मैं 12 घंटा पढ़ना चाहिए, 14 घंटा पढ़ना चाहिए। और मतलब उसी चक्कर में जो मेरा स्टडी आवर्स है वो बहुत घट जाता है उस फ्रस्ट्रेशन एंग्जाइटी में। तो मेरे को मतलब तो मैंने वो इस प्रिपरेशन में वो रेक्टिफाई किया, ऐसा कुछ मतलब। I think we और बाकी तो जो मोटिवेशन का वीडियोस हो, और बाकी जो मोटिवेशन का वीडियोस हो या फिर ऐसा कुछ, वो तो मतलब इंटरनेट पे मिलता ही रहता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी अगर मतलब ऐसा मोटिवेशन दे मतलब तो दूसरे बंदे के साथ वो मतलब परफेक्टली फिट नहीं होता है। वो आदमी ऐसा मोटिवेटेड हो जाएगा, लेकिन वो मोटिवेटेड हार्डली 2 या 3 दिन तक रहेगा, और बाकी वो सब मतलब फेड आउट हो जाएगा। तो यही बोलना चाहूंगा कि जो भी एक्सपीरियंस हो, उन लोगों का जो वीकनेसेस है, वो वीकनेसेस को अगर वो लोग मतलब सही कर दे, तो उन लोगों को जो डिजायर्ड मतलब गोल है वो मिलेगा। I think we have forgot to ask him regarding his educational background. I mean, he's from where he belongs and from where he did BTech. इन्होंने बताया कि बीटेक किया है। Yeah, yeah. From where? कहाँ से Yeah. आपने बीटेक किया था? Yes, sir. Yes, sir. I completed my BTech in electrical engineering from Jorhat Engineering College in 2020. ओके। Yes. तो ये Hmm. हम लोगों का फर्स्ट राउंड था। यहाँ पे हम लोग ने आपसे जाना कैसे तैयारी करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, और Yes, sir. फ्रेशर्स के लिए जो आपने इम्पोर्टेंट सजेशन दिया है वो सारा चीज़। तो अब इसके बाद हम लोग ना सेकेंड राउंड पे जाते हैं, वो रैपिड फायर राउंड होता है। तो उसमें थोड़ा सा ऐसे ही Okay, sir. जनरल सवाल होगा जैसे शो में होता है। तो थोड़ा सा Okay, sir. मौज मस्ती टाइप सवाल। तो सबसे पहला जो इसमें Okay, sir. सवाल है मेरा, अब ट्वेल्थ फेल आपने देखा है, ट्वेल्थ फेल जो नया 12 फेल सर। नया हाँ। अभी हम्म। आया है जो हाँ मूवी हाँ है। सर, नाम सुना है। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें एक गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है। तो आपके हम्म, लाइफ में भी ऐसा हम्म। कोई है इंगेजिंग फैक्टर, ऐसा कुछ जो हाँ हाँ सर, एनगेजिंग फैक्टर। हाँ हाँ। हाँ सर एक्चुअली मैंने 12 फेल तो मतलब नहीं देखा, वो देखने का प्लानिंग था, लेकिन हो नहीं पाया ड्यू टू मतलब थोड़ा बिजी रह गया था या फिर कुछ था। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सेम टाइप का ही स्टोरी है, ओके। क्योंकि मतलब उसका रोल मतलब है जो मेरा गर्लफ्रेंड है, और बाकी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2021 को, तो हाँ, तो मतलब उनका बहुत सपोर्ट था उनकी। हर सपोर्ट वाज वेरी मच during my whole preparation. In fact, when in my mock test, when I scored very less marks, like 35, 45, then immediately I called her and said that my marks is very less. I am not supposed to complete this APSC preparation. Then she motivated me, she encouraged me, and she consistently told me to keep the persistence to carry forward the preparation. ओके। So her support is enormous. ओके। At what age do you want to retire? Yes. किस एज में आप Excuse रिटायर me. होना चाहते हो, किस एज में? हाँ हाँ। सर, हाँ सर, अगर मैं ये जॉब करूँ तो रिटायरमेंट का एज तो 60 रहेगा। ओके। As a social person, like because you will be और एज ए involved with, सोशल, yeah, हाँ हाँ, ओके। ऐसे आपका अपना जो अच्छा। सोशल पर्सन, आप मतलब कि जॉब के you will be अकॉर्डिंग नहीं involved पूछ with रहे many हैं। social things, right? हाँ हाँ। Yeah.
यस सर। हाँ हाँ, जॉब करने का तो स्पेसिफिक रह जाता है कि 6 इयर्स। हाँ हाँ, हाँ अगर मैं सोशल सर्विस का बात बोलूँ, तो मैं मतलब जितना दिन ऐसा मतलब जिंदा रहूंगा, तो ऐसा मतलब काम करने जाना का ही मतलब ऐसा इरादा है। और इरादा है। बाकी जो, हाँ हाँ, और बाकी पहले का भी, अगर मैं खुद का लाइफ देखूं, मतलब उसी मतलब अभी तक ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन इवेंट, जब मतलब ऐसा गांव पे हम लोग का यहाँ पे ऐसे एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छा नहीं है, मतलब ट्यूशन का फैसिलिटीज भी ठीक नहीं है। तो जितना कुछ हो सके, मैं मतलब वो जो मेट्रिकुलेशन एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब उन लोग को भी मैं गाइड किया। थोड़ा बहुत ऐसे मैथमेटिक्स या एडवांस मैथमेटिक्स का क्लासेस भी ले लेता था ऐसा। तो ये You करके मेरे mentioned को your अच्छा village लगता है, name और also मेरे को because yeah. अब ये सर, यस। अब आपको एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है? मनी और लव, मनी और लव में से एक ऑप्शन। Sir, I think both things are essential in एक चुनना anyone's है। life. If ये रैपिड फायर राउंड है, आपको एक ही चुनना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चुनना है। Yes, sir. Sir, I would like to choose love. ओके। Love or arranged marriage, obviously. और इसीलिए लव मैरिज है। अच्छा, एक गर्ल है, उसमें आप सबसे पहले क्या देखते हो? सर, देखने का बात तो मतलब ऐसा जो प्यार होता है तो ऐसे तो शायद हो ही जाता है जब ऐसा होता है देखने से, होता है। या फिर अगर टू बी प्रिसाइज बोलूं कि मतलब ये देखता हूँ कि अगर उनको मेरा मेरा मतलब ऐसा जीवन साथी बनाना है, तो मैं मतलब उनका एटीट्यूड देखूंगा टुवर्ड्स मी कैसा है, ओके। या फिर वो एज ए पर्सन कैसा है वो देखूंगा सर। अच्छा, आपको ना एक वर्ड ऐड करना होगा आगे, मतलब मैं कुछ बोलूँगा, आपको जो अच्छा लगे वो ऐड करिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले एलन ओके। मस्क, एलन मस्क के आगे आप क्या ऐड करना चाहिए? द क्रिएटर। द क्रिएटर। अच्छा, मुकेश अंबानी। द बिजनेस टाइकून। ओके। नरेंद्र मोदी। विजनरी। विजनरी। One more, Himanta Biswa Sharma. एडाप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी, ओके। बहुत अच्छा। अच्छा, अब अपने आप को 5 साल में, अगला 5 साल में क्या देखते हैं? मतलब जॉब करते हुए देखते हैं, मतलब कुछ क्या देखते हैं अपने आप को 5 साल में? मतलब कुछ और भी करते हुए देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? सर, मैं नेक्स्ट 5 साल में ऐसा ही देखता हूँ कि जो मेरा जॉब का तो वो तो है ही, और हाँ, वो बाकी तो है। उससे हाँ। बढ़कर भी जो, हाँ, उससे बढ़कर भी जो भी मतलब सोशल सर्विस का है, मतलब ऐसा कुछ नीडी पर्सन का कुछ जरूरत है, या फिर कुछ ऐसा जो चाइल्ड है जिसको मतलब एजुकेशन नहीं मिल रहा है, वो सब अगर मैं थोड़ा सा भी मतलब उस पर कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और मेरा जो विलेज फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, इट इज कॉल्ड पोइटाखात विलेज, which is kind of like backward compared to its other counterparts. So मैं मतलब अगर उस गांव पे थोड़ा कुछ ऐसा डेवलपमेंट कर सकूं, फॉर स्पेसिफिक जो यहाँ के जो छोटे बाल बच्चे हैं, उन लोग को मैं अगर मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से मोटिवेट कर पाया या फिर गाइडेंस दे पाया, वही मेरा इरादा है सर। ओके। What is success for you? Success. सक्सेस का मतलब क्या है आपके लिए? मेरे लिए तो सक्सेस यही है कि सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। ओके। ओके। अच्छा, अगर आपको भगवान से एक चीज़ बोलना हो, सिर्फ एक चीज़, तो क्या मांगिएगा? मतलब बोलना हो चाहे मांगना हो, क्या मांगिएगा? पीस। पीस। ओके। Are you happy where you are right now in your life? अभी तो मस्त चल रहा है, मस्त। हाँ हाँ सर, अभी तो जो मेरा मतलब डिजायर्ड गोल था, मतलब पूरा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि थोड़ा क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा यूपीएससी वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। लेकिन कुछ मेरा हाँ, लेकिन फिर भी मैं इतना डिसअपॉइंट भी नहीं हूँ, क्योंकि हर आदमी का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहता है। हाँ हाँ, तो मेरे को ये सर्विस मिल गया, सो आई एम ऑल्सो क्वाइट हैप्पी। बस स्टिल मतलब आई वांट टू क्रेव फॉर मोर। ओके।
तो मतलब अभी भी हाँ इच्छा तो बचा हुआ है, लेकिन खुश तो है, बस ये है, खुश तो है, मस्त रहते हाँ हैं। हाँ सर। हाँ हाँ। सर खुश, हाँ सर खुश तो हूँ। अच्छा, शादी शादी तो कब करना है? शादी का भी कुछ No planning. प्लानिंग? सर ऐसा तो कुछ ऐसा खास ऐसा प्लानिंग नहीं है। अगर मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विद इन 3 to 4 years आई गेस। लेकिन फिर भी ये भी लंबा सबको है। ऐसा थ्री। मतलब फिक्स तो, हाँ सर फिक्स तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ओके। मतलब किसके लाइफ में क्या होता है वो तो मतलब वो तो ऊपर वाले का है। Yes. अच्छा, लास्ट, सबसे लास्ट सवाल ये इंटरव्यू On सेशन a के। scale from 1 to 10, how much you would like to give yourself? From 1 to 10. Sir, sir, I would like to give myself 9 out of 10. वाह, Okay. ये हुआ जबरदस्त। तो 10 में से 9 आपने दिया है अपने आप को, ये बहुत अच्छा है। मतलब आप अपने अपने आप को बहुत पसंद करते, सेटिस्फाइड है अपने आप से। एक नंबर क्यों काट लिया, दस Yes, में sir. दस नहीं दिया आपने? मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव में गुंजाइश है शायद। हाँ yes sir, due to my limitations I would say, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा कुछ होता है। फॉर एग्जांपल प्रोक्रास्टिनेशन, ये मेरा लाइफ लाइफ का एक थोड़ा है। लेकिन फिर भी मानता हूँ कि थोड़ा बहुत तो ऐसा चलता है, क्योंकि मतलब वो परफेक्शन तो कभी मतलब कभी नहीं मिलेगा मिल नहीं, और सकता। उसको चेस करने का भी हाँ हाँ, Yeah. उसको अगर चेस करना भी चाहूँ तो ये वो डिससेटिस्फेक्शन ही Nobody is आएगा। perfect. Yeah. नो बडी कैन यू पर, वो तो नहीं यस हो सकता एग्जैक्टली। है, लेकिन यस 90% भी होना बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है सर। ये। तो अब हम लोगों ने दोनों राउंड ख़त्म कर लिया है। It was और very nice. और हाँ आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने का बहुत ज़्यादा। अब जो हाँ हाँ व्यूअर है वो भी बहुत कुछ सीखेंगे, उनको समझ में आएगा कि नहीं भाई। वो अपने दो डायलॉग, मतलब डायलॉग क्या बोलते हैं, वो दोनों मोटिवेशनल कोट बोला, बहुत अच्छा था। उससे भी मुझे मोटिवेशन है कि मोटिवेशन इज टेम्प्रोरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। ये बहुत अच्छा ही है, क्योंकि सही में कोई मोटिवेट हाँ, करता है ना, 2-3 दिन से ज़्यादा मोटिवेशन नहीं रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है नहीं वो। Sir always used to say यस like this हाँ, thing. तो ये मैं हमेशा यस बोलते यस रहता हूँ देवाशीष को, क्योंकि पीएचडी में भी यस सर। पीएचडी में भी ऐसा ही होता है। बहुत टेंशन का काम है, तो हमेशा मोटिवेट रखना पड़ता है। तो वो उसके लिए यस सर। डेली तैयारी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा झंझट सब चीज़ में है। यस सर। हाँ, तो बहुत मज़ा आया। और यस सर। आपको कैसा लगा, आप हाँ बताइए, आपको अच्छा लगा? हम्म, हाँ सर, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। टू बी ऑनेस्ट आई एम मतलब टू बी ऑनेस्ट आई एम क्वाइट प्लीज्ड टू टॉक विथ यू, ओके। क्योंकि हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैंने वो क्या बोल हाँ क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि गूगल मीट पे मैं ऐसा फॉर द फर्स्ट टाइम, और आई गेस फॉर द सेकंड और थर्ड टाइम आई एम अपियरिंग इन गूगल मीट। सो मेरे को मतलब वो एक्सपीरियंस मतलब नहीं था कि ऑनलाइन ऐसे बात करके कैसे मतलब कैसा लगेगा। लेकिन जब आप लोग से बात किया तो ऐसा लगा कि मतलब आप लोग मेरे एकदम मतलब रियल लाइफ में फ्रंट पे बैठे हैं, और हम लोग एक मतलब अच्छा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्टिव भी है और थोड़ा मतलब अच्छा भी लग रहा है हमको। हाँ हाँ हाँ। And I'm hopeful that the viewers will would also like our conversation. सो थैंक यू हमारे शो Thank you पे for आने के joining लिए। and talking with us. हाँ 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 सर, मेरे को भी थैंक यू। Thank you. वैसे भी हाँ हाँ। सही।